अनलॉक 5 में, जहां 2 अक्टूबर हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, लेकिन कोविड-19 की समस्या को देखते हुए लोगों के जीवन के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे और इसे बीमारी से बचाने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया कि 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती है, इस दिवस पे किसी भी विद्यालय में किसी भी आयोजन में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। 100% विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, इनके लिए निर्देश है कि यह 2 अक्टूबर जो दिवस है, गांधी जयंती है, उसको आप लोग मनाएंगे भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। भारत सरकार का यह भी निर्देश है कि 15 अक्टूबर के पश्चात प्रदेश अपने हालात को देखते हुए, कोविड-19 की समस्या को देखते हुए स्कूलों को खोल सकते हैं। हमने आज एसीएस को, अपने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वो निर्देशित करें कि 1 सप्ताह के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके यूनियंस हैं, उन सभी पदाधिकारियों से बात करके, अभिभावकों से फीडबैक लेके प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को कि पब्लिक क्या चाहती है, बच्चों के माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी कितनी सहमति है, इन सब विषयों में अपने विचार 1 सप्ताह के अंदर वो शासन को उपलब्ध कराएं और उसकी रिपोर्ट के आने के पश्चात हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर इसको कैबिनेट में लाएं। उसके पश्चात के लिए यह प्रयास होगा कि विद्यालयों को खोलने के लिए हम 3 फेज बनाएंगे। फर्स्ट फेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, सेकेंड में कक्षा 6 से लेकर 8 तक और थर्ड फेज में कक्षा 1 से लेकर यूकेजी से लेकर कक्षा 5वीं तक, ऐसा प्रयास होगा। जी, स्कूलों में गांधी जी की प्रतिमा होगी, चित्र होगा, उसको बन जाता है। 1 सप्ताह के अंदर सब डीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट की कैबिनेट में समीक्षा दी जाएगी, फिर पश्चात सरकार के निर्देश आगे। अगर आपका क्या बाबत क्या है? बाबत अभी नहीं चाहते हैं कि स्कूल फिलहाल खुले, तो फिर उनको उनका जो कहना होगा सरकार नौकरी मानेगी। बिल्कुल बच्चों के हित में माता पिता की सहमति बहुत आवश्यक है और सरकार कहीं से कहीं तक अभिभावकों की जो इच्छा है हम उसको अनदेखी नहीं कर सकते। बच्चे हमारे लिए और माता पिता के तो नहीं, तो एक सामूहिक निर्णय होगा, सामूहिक सहभागिता होगी, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, इसीलिए सबका सहयोग, सबका सुझाव आवश्यक। सर, शिक्षा विभाग ने क्या नीति बनाई, आपकी बेटी की होगी, तो अधिकारियों ने क्या प्रस्ताव दिए? जनता से आप राय लेंगे तो गलत चीज है, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या कुछ तय किया? कैसे आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की तरह विस्तार से बता दीजिए। विभागीय मंत्री होने के नाते मैंने अधिकारियों को, विभाग के लोगों को निर्देश दिया है, सचिव को निर्देश दिया है, एसीएस को निर्देश दिया है कि वह डीएम के माध्यम से जिले की फीडबैक ले। यही निर्देश है, तो सरकार भी चाहेगी अधिकारी उसको करेंगे। अभी जैसे प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से तैयार है, वो खुद भी एसओपी जारी कर रहे हैं कि भैया सैनिटाइज हाथ सरकारी स्कूल में किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी? सरकारी स्कूलों में भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमारे पास बजट का प्रावधान है कि हम बच्चों को सैनिटाइजर की व्यवस्था हम कर सकें और भी कई चीज़ों का प्रावधान है। उसकी समीक्षा करके निश्चित ही बच्चों के जो भारत सरकार का निर्देश है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, इस सब की व्यवस्था करने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कुछ कहा गया क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट
का कोई मानक तो एक नहीं है। कोचिंग सेंटर जो है कक्षा 12वीं के बच्चों का भी होता है, कक्षा 5वीं का भी होता है, हायर एजुकेशन वालों का भी होता है। तो इसके बारे में भी डीएम को निर्देश दिया गया है कि कोचिंग सेंटरों को भी किस किस चीज़ पर भी कोचिंग सेंटरों को अनुमति दी जाए, नहीं दी जाए, जिले के हालात क्या है, इसमें भी रिपोर्ट उनसे मांगी। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए कि कोविड का चल रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार लेगी या फिर स्कूल प्रशासन लेगा? क्योंकि इजराइल में खोला था तो 600 बच्चे कोविड पॉजिटिव होकर बंद करना पड़ा एक ही दिन में ही, तो ऐसे कौन ड्यूटी कैसे होगी? किसी भी जिम्मेदारी से भागने से कोई जिम्मेदारी का समाधान नहीं होता। जिम्मेदारी सामूहिक है और इसी नाते हमने डीएमओ को निर्देशित किया है कि वो नीचे माता पिता बच्चों के क्या चाहते हैं, तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी और कहीं कोई आगे बढ़े की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसके लिए है, वो बच्चे हमारे लिए। लेकिन जब ये तय है कि कोविड-19 अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्व की समस्या है और जिंदगी के साथ रहते हुए जीना है, तो कहीं कोई जिम्मेदारी किसी न किसी को उठानी पड़ेगी, जिसे भागने से इसका समाधान नहीं। इसमें मंत्री जी विभाग कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले रहा है, क्योंकि इसमें दो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। मैं जैसे जैसे डीएम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके पश्चात हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक की जाएगी। इसी नाते हमने पहले कहा कि रिपोर्ट आने के पश्चात देश के एक्सपर्ट हैं, इस बीमारी में जो काम कर रहे हैं, जो चिकित्सक हैं, उनकी सबकी परामर्श लेने के पश्चात हम इसको कैबिनेट में देंगे। सर एक बार फिर से वो बता दीजिए कि पहले चरण में कौन सी क्लास के लिए शुरू होगा, दूसरे में, तीसरे में, इसको क्या बताइए? अभी हमारी जो हम काम कर रहे हैं, जिसके सुझाव मांगा है कि फर्स्ट फेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को, सेकेंड फेज में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, और थर्ड फेज में कक्षा 1 है या LKG के बच्चे हैं उनसे लेकर 5वीं। इसमें मंत्री जी सिलेबस को रिडक्शन की बात हुई थी 30%, लेकिन अब जैसे लग रहा था कि कम से कम 50% रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसी मांग हो रही है। क्योंकि इस बीमारी के दौरान जो भी सरकार ने डिसीजन लिया है वो भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया है, NCERT का पालन किया है। आगे भी NCERT का कोई भी निर्देश आएगा तो सरकार उसका पालन करेगी। इस पर NCERT ने अपने पाठ्यक्रम में 30% का कटौती की, तो हमने उसका पालन किया। आगे भी कोई ऐसा निर्देश होगा तो सरकार उसका पालन करेगी। सर ये 1 सप्ताह की जो वक्त दिया है जिलाधिकारियों को, ये कब से शुरू माना जाएगा? आज उनको चिट्ठी जारी हो जाएगी, उसके पश्चात आज तक तो नहीं मानेंगे, लेकिन कल के बाद सब 15 से पहले जी। सर जो प्राइवेट स्कूल हैं ये तो खैर सारे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जी हाँ, मैंने पहले कह दिया, आपने शायद ध्यान दिया नहीं, समग्र शिक्षा अभियान में इसकी व्यवस्था है। तो अभी नया निर्देश आया है, उसकी समीक्षा करके बिल्कुल बच्चे सब जगह स्कूलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, चाहे सुगम के स्कूल हो चाहे दुर्गम के स्कूल। सर सिर्फ सैनिटाइजेशन में सैनिटाइजर नहीं आएगा, बल्कि शौचालय से लेके कई तरह की दिक्कतें होंगी। क्या दिन में मिड डे मील बनेगा, नहीं बनेगा, बच्चे किस तरीके से बैठेंगे, उसका कोई ट्रायल होगा टीचर्स का? जब 7 दिन के लिए हमने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, फीडबैक मांगा है, तो डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा। डिपार्टमेंट के अधिकारियों के इस काम पर लगाया हुआ कि हमारी कोई विभागीय छूट नहीं होनी चाहिए, तो ये उसमें सब विस्तार है।